हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूर करियर पॉइंट। दोस्तों, चैनल पे सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले चैनल पे 5 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आज ये टेस्ट नंबर 6 है। उत्तराखंड परीक्षाओं हेतु ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है। यूके ट्रिपल सी अपकमिंग एग्जाम, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, एसआई, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यूकेपीएससी प्री का एग्जाम भी होने वाला है फरवरी मार्च में, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट नंबर 6 ये। ठीक है, बाकी चैनल पे उत्तराखंड और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उनको फॉलो करें। पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, यूर करियर पॉइंट चैनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का नंबर 6 है ये, टेस्ट नंबर 6। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, ये कब लागू किया गया था? ठीक है, तो ये लागू किया गया था 1974 में, 1974 में। सी राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? 1974 में। सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? तो इसमें हो जाएगा नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बाय एम्प्लॉयर। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन दो देशों ने भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता यानी बेका पर हस्ताक्षर किए हैं? बेका की फुल फॉर्म होती है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। बेका की फुल फॉर्म बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। तो इसमें हस्ताक्षर किए हैं भारत और अमेरिका ने। इंडिया और यूएसए ने साइन किया इसमें। ठीक है, भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय एवं सहयोग समझौता, मतलब बेका पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? भारत और यूएसए ने मिलके। ठीक है, तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेपीएससी प्री में पूछा जा सकता है आपसे, बाकी यूके ट्रिपल सी में भी आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत और अमेरिका। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश डैश से प्राप्त करता है। तो जो प्रियमल के अकॉर्डिंग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यह अपना अधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, द पीपल ऑफ इंडिया से। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको भी नोट कर देना आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में कितने शेड्यूल हैं? तो इसमें 2 शेड्यूल हैं। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, 2 शेड्यूल इसमें। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 300 का क्लोज ए। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था एक 1978 में। ये भी पूछा जाता है कि कब हुआ था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान किया गया है, आर्टिकल का 300 का क्लोज ए। इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी विषयों पर त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है? थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों को बताया गया है 7वीं अनुसूची में, यानी 7th शेड्यूल में। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। तो इसमें डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है 10वीं अनुसूची में, यानी 10th शेड्यूल में। तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये 1985 में हुआ था। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेने से। 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में हुआ था। फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फेसबुक वॉच का। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, फेसबुक वॉच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा लेमोआ।
LEMOA, सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका को जो उसमें ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए, ठीक है, तो ये मतलब फ्यूल से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो इनके बीच में एक सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है, तो ये है भारत और अमेरिका के बीच में होता है लेमुआ। इससे पहले मैंने कराया बेका, बेका और लेमुआ, इन दोनों का संबंध है भारत और यूएसए से, ठीक है, लेमुआ। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए, ठीक है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, लेमुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयात निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर देना। 1982 में स्थापना हुई थी भारत में निर्यात आयात बैंक की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 20, अनुच्छेद 20 में है ये, ठीक है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य के किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था? तो ये दिया था ए 2030 तक, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने पॉवर्टी को कब तक ख़त्म करना है? 2030 तक ख़त्म करना है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए वाला। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, बहुत पूछते हैं इसको कि हमें गरीबी को कब ख़त्म करना है यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, 2030 तक ख़त्म करना है, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो यह है ग्रासलैंड, घास स्थल, ठीक है। जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात हो रही है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो इसमें ग्रासलैंड हो जाएगा, घास स्थल। महासागर मार के गलत मत कर देना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी अभी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। घास स्थल इसका राइट आंसर, सी वाला। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, तो उसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? तो ये हमेशा राइट्स होता है भारत के राष्ट्रपति के पास, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के जो उसमें मुख्य न्यायाधीश के साथ जो अन्य जज होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति करता है ये। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमने किस देश से बोरो किया है? ये किया मैंने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। इसे बहुत पूछते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब पूछा जाता है कि हमने किस देश से क्या बोरो किया है, ठीक है। ये तो ज़्यादा पूछते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने किस देश से लिए हैं? आयरिश संविधान से लिए हैं, तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना यानी NHEP, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशनल प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? 50 में, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 50:50 में ये। विश्व बैंक इसमें दे रहा है 50% और भारत सरकार का इसमें लग रहा है 50%, तो टोटल 100 का हो गया ना। तो ये मतलब 50-50 की योजना है, मतलब वर्ल्ड बैंक का 50% का रोल है और भारत सरकार का इसमें 50% का रोल है, यानी 50:50 किस योजना में? नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशनल प्रोजेक्ट NHEP में, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज आपका टेस्ट नंबर 6 सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया था मैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, SI उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी UPSC एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ भी जनरल सिलेबस पूछा जाता है, GS का पेपर होता है ना जहाँ, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप चैनल के साथ बने रहिए, पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए, और हमारे चैनल यूर करियर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।